सुनीता केजरीवाल से मिले कन्हैया कुमार, सीएम आवास पर कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने भरा नामांकन से पहले किया रोड शो, समर्थकों का हुजूम उमड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने किया दिल्ली की 7 सीटों पर जीत का दावा, कहा मनोज तिवारी को जन समर्थन मिला, बीजेपी लहराएगी विजय पताका। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने दाखिल किया नामांकन, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ रहे मौजूद। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंदो कटारिया ने किया नामांकन, सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत रहे मौजूद, चुनाव में जीत का किया दावा। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला ने किया नामांकन, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद, हिसार सीट से बम्पर जीत का दावा। जींद में राज्य स्तरीय धन्ना भगत समारोह का आयोजन, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत, बीजेपी जीत रही प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव सेवली में किया जनसंपर्क अभियान, इंडिया गठबंधन पर जमकर किया वार, कहा इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने फतेहाबाद में चुनावी कार्यालय का किया शुभारंभ, कहा कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही जनता, बोले कांग्रेसियों ने एक दूसरे को धक्के से दिलवाए टिकट। गुरुग्राम में जसपा उम्मीदवार राहुल फाजलपुरिया ने भी भरा नामांकन, पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला रहे मौजूद। फरीदाबाद लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी नलिन हुड्डा ने किया नॉमिनेशन, दुष्यंत चौटाला रहे मौजूद, कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सैलजा ने भरा नामांकन के दौरान एक साथ दिखे कई कांग्रेसी नेता, सैलजा ने जीत का भरा दावा। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने दाखिल किया नामांकन, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान रहे मौजूद, जीत का किया दावा। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने किया नॉमिनेशन, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी रहे मौजूद, त्रिलोचन सिंह ने उपचुनाव के लिए पर्चा भरा। गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने शीतला माता मंदिर में किए दर्शन, कहा आला कैप्टन अजय यादव नाराज। तो क्षेत्र में नैलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने भरा नामांकन, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल भी रहे मौजूद, नामांकन के बाद की जनसभा। हिसार में कांग्रेस ने प्रज्वल रेड्डी के मामले में किया प्रदर्शन, तुरंत गिरफ्तारी की उठाई मांग, कांग्रेसी नेता बजरंग दास कर की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पार्टी उम्मीदवार और खुद को बताया शिव, कहा राम से कर लेंगे मुकाबला। मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव बनाम राम के बयान पर बीजेपी हमलावर वोट बैंक की सियासत के लिए सनातन के अपमान का लगाया आरोप। फेक वीडियो को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश। पीएम मोदी के भटकती आत्मा वाले तंज पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का पलटवार, कहा मेरी आत्मा किसानों के लिए बेचैन होगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बलात्कारियों को बचा रही बीजेपी, हजारों महिलाओं के साथ हुआ शोषण। मारिया खुर्शीद के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, बयान को बताया संविधान विरोधी, बोले निर्वाचन आयोग से करेंगे शिकायत। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल, लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव, सदस्यता ग्रहण करने पर बोली चुनावी महायज्ञ में हिस्सा लेना चाहती थी। अयोध्या दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, बोले 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा बंगाल में रामनवमी जुलूस पर प्रतिबंध, बंगाल में भी चाहिए यूपी मॉडल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीएम योगी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट लगने का आरोप। पीडीपी ने चुनाव की तारीख बदलने पर उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार चुनाव आयोग का कर रही इस्तेमाल, बीजेपी के फायदे के लिए बदली गई तारीख। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा साजिश का हुआ खुलासा। बिहार के मधेपुरा में तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रत्याशी के लिए किया प्रचार, नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार।